हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर के बारे में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ऑब्वियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो उनमें से जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है इफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है। उसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्विच के बारे में एंड लास्ट में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पर बस थोड़ा सा बताया था, ठीक है ना। तो अब बिना देर किए हुए करते हैं स्टार्ट। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इनका यूज हम डिफरेंट कंडीशंस में डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। ओके, और जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम ही होता है। ओके, तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन हम इफ एल्स वगैरह की हेल्प से करते हैं। तो बिना देर किए हुए करते हैं इफ से स्टार्ट। तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इफ कीवर्ड होगा और यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा कंप्लीट कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले चलता हूँ कंसोल पे, ठीक है ना। तो मैं आज कहूँ अब कंसोल पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट नम इक्वल्स टू 3। ओके, लेट नम इक्वल्स टू 3। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ कीवर्ड हमारा और उसके अंदर हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर एक हमारी कंडीशन। ओके, तो मैं यहाँ पे कंडीशन सिंपल लगा लेता हूँ, नम ग्रेटर देन 0। ओके, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम इज पॉजिटिव नंबर। ओके, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगी तो ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको ट्रू ही रखते हैं, तो मतलब नम ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक अब देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 3 इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इसे लेस देन कर देता हूँ तो मतलब ये फॉल्स कंडीशन हो गई ना, तो ये देखिएगा आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो मतलब कि अगर ये हमारा ट्रू होगी कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वापस से कंसोल पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इज रनिंग इज टू ट्रू। ओके, तो ये हमारा ट्रू ही है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही ट्रू इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे इफ, इसके बाद में यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पे अब मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग रिमेंबर टू टेक योर रेनकोट। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप ये देख सकते हो ये हमारी कोड जो कोड ऑफ ब्लॉक है जो रन कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहले ही इसको ट्रू कर दिया है ना, तो ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखने वाले इफ एल्स के बारे में। ओके, तो जो इसका सिंटैक्स है वो इस तरीके से होगा, अगर हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो मैं उसके लिए चलता हूँ सिंपल अपने कंसोल पे। ओके, तो मैं ये आज का अपने कंसोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट नम इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन को ट्रू ही रखने वाले हैं। ठीक है ना, तो जो हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंसोल डॉट लॉग नम इज पॉजिटिव नंबर। ओके,
और सेकंड हम क्या करते हैं एल्स, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करें कंसोल डॉट लॉग नाम इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैंने इस कंडीशन को ट्रू ही किया, मतलब नम जो हमारा 3 हमने वो डिक्लेयर किया है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, तो जो हमारी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ गलत होगी तो हमारा सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रू है तो ये फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। लेकिन मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लेस देन यूज कर लेता हूँ कि जो 3 है वो 0 से छोटा है, तो ये हमारी कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो ये हमारा एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। तो अब हम इस नम को -3 करके हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जो हमारा नंबर है इसको मैं -3 कर देता हूँ और कंडीशन वो हमारी सेम ही रहेंगी पहले वाली ही। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट है नम ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसे कंडीशन हो गई हमारी, इसके अंदर हमने ये वाला पहले वाली चीज़ की और एल्स में हमारी ये कंडीशन होगी, मतलब कि जो हमारा पहले वाली चीज़ थी वो ही है, लेकिन हमारा जो नंबर है वो हमने -3 कर दिया, ठीक है। तो अब जो -3 है फर्स्ट वाली कंडीशन पे है, तो जो -3 है वो 0 से बड़ा नहीं है, तो मतलब ये चीज़ें फॉल्स है। तो जो हमारा कौन सा कोड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स वाला है ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला तो ट्रू होगा तो ये वाला, एंड अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ें इफ और एल्स वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। तो अब देखने वाले हैं एल्स इफ के बारे में। तो इसमें क्या होता है हम एक नई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा एल इफ और हमारी कंडीशन 1, ओके। उसके बाद ये और उसके बाद हमारा क्या होगा एल्स इफ, तो मतलब कि जो हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन है अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर ये वाली ट्रू होती है तो ये हमारा इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाली भी हमारी फॉल्स होती है तो इसके बाद जो हमारा एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मतलब है कि हम एक नई कंडीशन ऐड कर देते हैं, अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन चेक होगी, अगर वो भी फॉल्स है उसके बाद ही हमारा जो एल्स के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले कंसोल डॉट लॉग ए इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ है हम इसका यूज़ करते हैं डायनेमिकली डेटा के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं एल्स इफ ए डबल इक्वल टू साइन इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन कंसोल डॉट लॉग ए इज 0, ठीक है। और लास्ट में क्या यूज करते हैं हम एल्स कंसोल डॉट लॉग ए इज नॉट ए नंबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी इफ वाली कंडीशन है ना ये फॉल्स है। फॉल्स किस तरीके से, जो मतलब एज कस्ट यहाँ पे 0 है, पॉजिटिव मतलब 0 0 से बड़ा है, कैसे हो सकता है, बराबर ही है ना। तो हमारा क्या होगा अगर ये हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये वाली फॉल्स होती है उसके बाद हम एल्स वाली कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड मतलब वो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा एल्स इफ में कंडीशन क्या है यहाँ पे ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है कंसोल डॉट लॉग ए 0 ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्विच कीवर्ड और यहाँ पे केस वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये हमारे केसेस होंगे, ठीक है। और लास्ट में होगा डिफॉल्ट, ओके। और जो हमारा केस 1 केस 2 केस 3 इस तरीके से करके होंगे, और उसके बाद हम जैसे केस 1 होगा यहाँ पे ब्रेक, तो मतलब जो हमारा अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा मतलब वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी मतलब तो यहाँ पे हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल उसके बाद ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो मतलब बाकी वाली कंडीशन इसमें चेक नहीं होंगी, ठीक है। तो मतलब ऐसे 1 1 1 2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारे केसेस में अगर कोई भी वैल्यू अगर नहीं आ रही है, मतलब कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे इस कंडीशन को, जो हमारा जो डिफॉल्ट होगा उस ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल इस कंसोल पे एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ, एक लेट वेदर इक्वल्स टू क्लाउडी, ठीक है। और इस स्विच के अंदर हम क्या रखते हैं वेदर मतलब क्लाउडी वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस बनाते हैं केस इक्वल्स टू फर्स्ट में होगा रेनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग यू नीड ए रेन कोट, ओके। तो यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या करते हैं क्लाउडी, तो कंसोल डॉट लॉग इट माइट बी कोल्ड यू नीड ए जैकेट, ओके। सेकंड हम क्या करते हैं थर्ड केस में क्या करते हैं, सेकंड में नहीं थर्ड में सनी, ठीक है। केस सनी कंसोल डॉट लॉग गो आउट फ्रीली, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं डिफ़ॉल्ट यूज कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट लॉग नो नीड फॉर
रेनकोट। ओके, तो ये हमने पूरा एक स्विच केस का ये स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वेदर होगा जो क्लाउडी है। ठीक है, और हमने केसेस बना दिए। फर्स्ट केस में हमने बनाया रेनी, सेकंड बनाया हमने क्लाउडी, एंड उसके बाद हमने बनाया सनी, एंड उसके बाद डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये हमारे कोई से भी केसेस अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं तो ये हमारा जो डिफॉल्ट है ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या है हमारा रेनी, तो मतलब ये वाली चीज़ सही नहीं है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाद में चेक करेगा भाई सेकंड पे क्लाउडी पे, अगर ये वाला एग्जीक्यूट है तो मतलब ये सही है ना, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे क्या है ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि ये हमारा इसके बाद वाले कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा ब्लॉक का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई सी भी चीज़ अगर मैच नहीं करती तो जो डिफॉल्ट वाला है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो लास्ट देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो ओके, तो जो इसका सिंटैक्स है वो इस तरीके से होगा। फर्स्ट हमारी कंडीशन होगी, उसके बाद क्या होगा हमारा ट्रू वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद में होगी हमारी फॉल्स। तो अगर ट्रू जो हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो जो लास्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट इज रनिंग। ओके, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है ना, तो इज रनिंग, उसके बाद ये क्या होगा क्वेश्चन मार्क जो इसका यूज करते हैं सिंटैक्स में, देन console.log यू नीड ए रेनकोट। ओके, और देन तो फॉल्स वाली कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, नो नीड फॉर ए रेनकोट। ओके, तो यहाँ पे हमने इस रनिंग को ट्रू कर रखा है ना, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यू नीड ए रेनकोट। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको किया फॉल्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये हमारा लास्ट जो फॉल्स वाली चीज़ थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके था हमारा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखा है। ओके, और हाँ, वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल का लॉन्चपैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले तो, उसके बाद आपको सिंपल लॉन्चपैड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई टू 21। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इन जावा। ओके, हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस लॉन्चपैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2-3 वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं। उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके, और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021। ओके, और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांड कॉन्टेस्ट। ओके, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम अब एरे की तरफ बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को भी अपने ब्राउजर में बुक मार्क कर लीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।